ये डायग्राम तो मेरा इतना सही नहीं बना, अगर स्केल पेंसिल से बनाओगे नाप के इसको तो देखोगे ये तुम्हारा काफ़ी छोटा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जब हमारा इन्फिनिटी पे किसी इमेज को अगर हम लोग ये कर रहे हैं। सेकंड है हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मेरा ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के मान लो कोई दूर में कोई इमेज रखा हुआ है, यहाँ से मैं एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे रहा हूँ तो वो फोकस से क्रॉस कर जाएगा, राइट। और यहीं से फिर अगर मैं फोकस से क्रॉस कराऊँ एक रे को तो वो तुम्हारा ये अगर ऐसे गया तो ये ऐसे बन रहा है। तो इमेज अगर हम लोग देखें, इमेज हम अगर देखें तो ये इमेज जहाँ क्रॉस कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो ये अगर मेरा ए और बी है तो ये मेरा हो रहा है ए डैश बी डैश, राइट। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्ट को अगर रखता हूँ और वहाँ से एक रे अगर मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे को मैं फोकस से अगर क्रॉस करवाता हूँ तो उसका इमेज जहाँ पे बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा कहाँ बन रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो इमेज है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। स्केल से बनाओगे तो और एक्यूरेट आएगा ये चीज़, ठीक है। और हमारा इमेज बन रहा है कैसा, बन रहा है मेरा ये रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, माने छोटा, डिमी NISHED। तो ये हो गया तुम्हारा पोजीशन ऑफ द इमेज, ये हो गया तुम्हारा नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, और ये जो AB हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मेरा सेकंड केस। अगर थर्ड केस में आए, इसके थर्ड केस में आए तो अगर मैं एक इमेज को, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, एक इमेज को मैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ तो एक पैरेलल टू ये और एक फोकस से क्रॉस कराते हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा। ये याद रखना, ये जो साइज़ है ये मान लो A और B है तो ये बनेगा तुम्हारा B डैश और A डैश, और ये दोनों का साइज़ जो होगा वो सेम होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ये हमारा हम लोग इसको इंटरसेक्ट ऐसे कराते हैं यहाँ पर, और ये जो पैरेलल लाइन आ रहा है वो ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो जो हमारा पैरेलल जा रहा था वो हमारा फोकस से ऐसे क्रॉस किया, और जो हमारा फोकस से जा रहा था वो हमारा ऐसे क्रॉस करके यहाँ पर मीट किया। तो अगर मैं किसी इमेज को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूँ तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। माने मैं अगर एक इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखता हूँ तो उसका जो इमेज बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। कैसा बन रहा है वो बन रहा है रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इसका जो साइज़ है ये साइज़ सेम रहेगा, यहाँ पर डिमिनिश नहीं करेगा, वो सेम साइज़ का ही बनेगा। सो दिस इज़ योर थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में आते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या है, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखता हूँ
राइट। तो ये गया इधर और फोकस से क्रॉस किया, और एक लाइन गया इधर, वो तो इसको ऐसे नहीं बनाते और थोड़ा नीचे से लेते हैं, तो वो तुम्हारा इधर मीट करेगा, माने यहाँ मीट करेगा। तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने से वो फोकस से क्रॉस किया, वो इधर आया, और एक रे को अगर मैं फोकस से लेकर गया तो वो ऐसे गया और ऐसे आया, और वो मीट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज जो होगा देखने में वो होगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब जो मेरा रियल ये इमेज जो है इससे ये वाला इमेज बड़ा होगा, माने ये ए बी जो होगा और ये मेरा बी डैश और ए डैश जो होगा, तो ये ए डैश बी डैश जो इमेज होगा मेरा ए बी से सब समय बड़ा होगा, राइट। तो ये हो गया मेरा फोर्थ केस। इसी का फिफ्थ केस अगर हम लोग देखें तो फिफ्थ केस है ये मेरा हो गया, ये ऐसे चले गए, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरा कोई भी इमेज अगर फोकस के ऊपर है, राइट, तो फोकस के ऊपर होने से क्या हुआ, पहले वो पैरेलल टू यहाँ गया और वहाँ से वो फोकस से क्रॉस कर गया, ऐसे हुआ एक, राइट। अब हम लोग को मालूम है कि अगर एक ठो रे को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर यहाँ से ले जाए तो हम लोग को मालूम है कि कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा वो जैसे गया है वैसे ही बैक कर जाएगा। तो बैक जो कर जा रहा है वो तुम देखो, ये कभी इन्फिनिटी में मिलेगा, इन्फिनिटी में पैरेलल है दोनों, तो ये इन्फिनिटी में जाके मैच करेगा तो करेगा। तो इसका क्या है, हम लोग इसका क्या इमेज कहाँ निकलेगा, इमेज पोजीशन ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। और इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बहुत बड़ा बनेगा इमेज, जब इन्फिनाइट में जाके बनेगा अगर मीट करता है तो वो इमेज का साइज़ जो होगा इट्स वेरी वेरी बिग, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन, और इसी के बाद हमारा ये आज का लास्ट कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ कि ये अगर मेरा और ये अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा अगर फोकस है और ये मेरा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस कोई इमेज को अगर मैं पोल और फोकस के बीच में अगर रखूँ तो ये लाइन जो यहाँ से करूँगा वो क्या होगा, वो फोकस से क्रॉस करेगा, ऐसे गया फोकस से क्रॉस किया, राइट। और अगर देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर उसको ले जाऊं तो वो जैसे गया वैसे ही ऐसे गया ऐसे ही बैक कर जाएगा, राइट। ये दो चीज़ समझ में आ गया। तो इसका इमेज बन रहा है कहाँ, अगर देखोगे कि इस चीज़ को ये जो है इसको अगर मैं डॉटेड लाइन करके पीछे करूं, अगर पीछे ले जाऊं और इसको अगर डॉटेड लाइन करके पीछे ले जाऊं तो वो यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अगर ए बी है इमेज तो ये मेरा हो जाएगा ए डैश बी डैश, राइट। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इमेज का पोजीशन क्या होगा, लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, राइट। और इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, राइट। तो ये बेसिकली यही हम लोग का आज इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने आज देखा। इसके बाद वाले क्लास में भी और काफ़ी कुछ बाकी है लाइट में, और अभी तो न्यूमेरिकल्स मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो ये कुछ है, इसको तो मैं अपने हाथ से ऐसे रफली बना रहा था, अगर स्केल से बनाओगे तो उसको
स्केल से बनाओगे तो उसको ऐसे ही फॉलो करना। फोकस जो है से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना, जो कि सर्कल का तुम्हारा रेडियस होगा, और फोकस को क्या करना, पोल और सेंटर के बीच में बनाना, और उसके बाद इमेज सबको तुम लेके उसके बाद जैसे जैसे बताया हो वैसे वैसे करना। तो तुम्हारा स्केल से बनाओगे तो तुम्हारा परफेक्ट चीज़ परफेक्ट आएगा एकदम, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करो, कोशिश करो, समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं है तो मेरे को लिखना। और नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल्स में आता हूँ, काफ़ी कुछ बाकी है अभी इसमें।